महकमा दाखिला पंजाब का एक्शन, बानी पीटीआई से मुलाकात पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी। पुलिस ने मीडिया को भी अडियाला जेल के बाहर कवरेज से रोक दिया। खान साहब की जिंदगी को खतरा है और खतरा उन लोगों से पहले वो महसूस करते रहे जिनके हाथों में उनकी कस्टडी है। हमें बताया जाए कि ये समरी कहां से मुंह हुई है, किसने ये ऑर्डर पास किए हैं। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, इसकी तहकीकात का मुतालबा करते हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत, बानी पीटीआई की जिंदगी के लिए फिक्रमंद। साबिक वज़ीर से मुलाकात पर पाबंदी की तहकीकात का मुतालबा, कल तक मुलाकात का इंतजाम किया जाए। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना आग से खेलने के मुतरादिफ होगा, उमर अयूब की वार्निंग। इलेक्शन के बाद पीपी में गवर्नर राज जो है वो लगाने की बातें की जा रही है। या इस तरह की गलती उन्होंने की तो वो आग से ये हुकूमत खेल रही होगी। अभी सितम ज़रीफ की पाकिस्तान में ये है कि सदर हाउस में जिस्मानी तौर पे एक मफलूज सदर को उन्होंने गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पे बिठा दिया। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त MWM की जानिब से दायर की गई, जिसमें कहा गया कि अदालती अहकामात की मुसद्दिका कॉपी दिखाने के बावजूद मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र पर फूल रखे और फातह खानी की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध भी सदर मुमलिकत के हमरा मौजूद थे। दिलजलों की जली कटी बातें, रात को रमजान का चांद देखने वालों ने दिन निकलते ही महंगाई का सूरज देख लिया। मुनाफाखोर दोनों हाथों से लूटने लगे, सरकारी नर्ख नजरअंदाज। इफ्तारी और सहरी में इस्तेमाल होने वाली अशिया की मनमानी कीमतों पर फरोख्त। इफ्तारी गरीब रोजेदार की जेब पर भारी। लाहौर में केला 130 से 180 रुपए और कीनू 295 के बजाय 400 रुपए दर्जन बिकने लगे। कराची में हरी मिर्च 350 रुपए से बढ़कर 600 रुपए किलो हो गई। हरी प्याज, लीमू, लहसुन और अदरक की भी मनमानी कीमतों पर फरोख्त। कोयटा के यूटिलिटी स्टोर से आटा और चीनी गायब। रावलपिंडी में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के लिए शहरियों की कतारें लग गईं। 10 दिन पहले प्याज था 100 रुपया, तो आज 250 रुपया, 240। लाए ने शक्ल भी की और अकल भी की को आजमा चुके हैं। इसके अंदर क्या खास जड़ी बूटी लगी हुई है कि आज क्या बनाना है इफ्तारी में आप बता दें। नहीं, आपका कोई प्लान है? आपने उसके हिसाब से ये जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है। हाँ, मेन्यू बनाना ये हमारे घर में भी मुश्किल है। मरियम नवाज की लाहौर के जौहर टाउन मॉडल बाजार आमद, स्टॉल का मुआयना, फलों और सब्जियों की रेट लिस्ट चेक की। वज़ीर आला ने कहा कि वो गरीब आदमी का ख्याल रखने आई हैं। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने से IMF डील में आसानी। 6 अरब डॉलर कर्ज हासिल करना पहला बड़ा चैलेंज। ब्लूमबर्ग का कहना है कि शहबाज शरीफ टेक्नोक्रेट के जरिए वज़ारत ख़ज़ाना चलाने को तरजीह दे रहे हैं। वो खुद भी आलमी इदारों से डील करने का तजुर्बा रखते हैं। IMF वफ्द आज रात पाकिस्तान पहुंचेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। स्टैंड बाई प्रोग्राम के तहत अगली किस्त जारी करने के लिए मुज़ाकरात का जायजा। बातचीत कामयाब होने पर 1.1 अरब डॉलर की किस्त जारी करने का फैसला होगा। हुकूमत की तश्कील, IMF से डील, सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 963 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 65,000 की नफसियाती हद भी खो बैठा। विफाक और KP हुकूमत में पहला तनाज़ा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने चीफ सेक्रेटरी नदीम अस्तम चौधरी को हटाने के लिए विफाक हुकूमत को खत लिख दिया। शहाब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी लगाने की सिफारिश। विफाक ने भी 3 नाम मांग लिए।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नाअहली के लिए दरख्वास्त पर समाअत 26 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन कंदापुर को नोटिस जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि वज़ीर आला ने 735 किनाल अराजी से मुताल्लिक गलत बयानी की। मैं शर्जील इनाम सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा सिंध के 9 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। बाबुल भयो, एहसान मजारी और नजमी आलम मुशीर बन गए। शर्जील मेमन को ट्रांसपोर्ट, सईद गनी को बल्दियात, अजरा पेचो सेहत, नासिर हुसैन शाह तबनाई और मनसूबाबंदी और सरदार अली शाह को तालीम की वजारत मिल गई। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला सिंध का मुतालबा मान लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध तब्दील, फ़ख्र आलम इरफान को हटा दिया गया। सईद आसिफ हैदर शाह नए चीफ सेक्रेटरी तैनात। गुलाम नबी मेमन को आईजी सिंध लगाने का फैसला। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने मंजूरी दे दी। तैनाती का नोटिफिकेशन जल्द जारी किए जाने का इम्कान। एमक्यूएम के वफ्द की चीफ एग्जीक्यूटिव वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन सलाउद्दीन अहमद से मुलाकात। कारंगी में पानी के मसले की निशानदेही। मेयर कराची से भी मुलाकात का फैसला। जावेद हनीफ कहते हैं आसिफ जरदारी को वोट देने का मकसद ये नहीं कि पीपल्स पार्टी से 15 साल हिसाब नहीं मांगेंगे। वफाकी काबीना में एमक्यूएम के एक वजीर की शमूलियत से ज्यादा अहम आईनी तरमीम है। मुस्लिम लीग नून के ततारर ने वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल लीं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। तारिक फातमी एक बार फिर वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। हुसैन और हसन नवाज तकरीबन 6 साल बाद लाहौर पहुंच गए। नवाज शरीफ ने अपने बेटों का इस्तकबाल किया। हुसैन और हसन नवाज 14 मार्च को इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में पेश होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज की सहूलत 5 माह बाद बहाल। पैनल में अस्पतालों की तादाद 208 से कम करके 118 कर दी गई। वज़ीर सेहत कासिम अली शाह ने कहते हैं निगरां हुकूमत ने सेहत कार्ड बंद करके गरीब अवाम का नुकसान किया। कराची के नेशनल बैंक में अनोखा वाकया। स्टेट बैंक ने मिस प्रिंटिंग वाले करेंसी नोट भेज दिए। बैंकों को नए नोट फराहम होने का इंकशाफ। एक साइड प्रिंट और दूसरी साइड खाली। बैंक मैनेजर का कहना है 1000 के नोटों की कितनी गड्डियां सारिफीन को चली गई मालूम नहीं। पार्टीशन के बजाय आज़ादी के बाद के अल्फाज इस्तेमाल करें। चीफ जस्टिस की वकील को हिदायत। चित्राल में अराजी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पार्टीशन के अल्फाज हिंदुस्तान वाले कह सकते हैं क्योंकि वो कभी हुक्मरान नहीं रहे। हमें फ़ख्र से आज़ादी हासिल करने के अल्फाज को इस्तेमाल करना चाहिए। तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की सजा के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कल समाअत करेंगे। 9 मई जलाओ घिराव तोड़फोड़ हसास मकामात पर हमलों के मुकदमात। उमर अयूब की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। 25 मार्च को मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। जिना हाउस हमला केस में बानी पीटीआई की बहनों समेत 34 मुलजमान की अबूरी जमानतों में 20 अप्रैल तक तोसी। मुस्लिम नून को ऑफिस जलाने के 2 मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर पीटीआई रहनुमा 26 मार्च को फर्द जुर्म के लिए तलब। पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। 20 दिन में मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। शिबली फराज के खिलाफ इस्लामाबाद और पंजाब में 20 मुकदमात दर्ज हैं। घरों में रखे सिलेंडर या बम। एक ही रोज में 7 धमाके। मुल्तान के इलाके हरम गेट मोहल्ला जोगियावाला में 3 मंजिला मकान गिर गया। एक ही घर के 7 अफराद समेत 9 शहरी जाँ बहक, 6 बच्चे भी शामिल। 2 जख्मी। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में गैस लीकेज के बायस 3 धमाके। जो बच्चे जाँ बहक, 8 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। धमाका भाबड़ा बाजार, आर्य मोहल्ला और टेनिस भाटा के इलाके में हुए। कोयटा में भी 2 मकामात पर गैस सिलेंडर के धमाके। 3 और बच्चों समेत 13 अफराद जख्मी हो गए।
पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का ऑपरेशन कराची और ठट्टा के दरमियान समंदर में डूबने वाले मजीद 4 माहीगीरों की लाशें मिल गईं। मछेरों की कश्ती 5 मार्च को हिजामड़ो क्रीक के करीब हादसे का शिकार हुई थी। माहीगीरों की लाशें हुक्काम के हवाले कर दी गईं। खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला पेशावर और DI खान में बशर पसंदों के टारगेटेड हमलों में 3 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। हमलों के बाद सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसा, 6 अफराद जा बहक, 15 जख्मी। कंडियारों में नामालूम गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद को कुचल डाला। गढ़ी यासीन में तेज रफ्तार मुसाफिर वैन बेकाबू होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में 3 अफराद जा बहक, बच्चों और खवातीन समेत 15 जख्मी हो गए। ननकाना साहब में इंसान नुमा भेड़ियों ने कुरान हिफ्ज करने वाले को भी नहीं बख्शा। बदफेली के बाद तालिब इल्म कत्ल, मुल्जिमान ने आग लगाकर लाश खेतों में फेंक दी। गजा में सयूनी बर्बरियत जारी। गजा सिटी में इमदाद के लिए जमा हुजूम पर एक बार फिर हमला, 7 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। नसरात में भी बमों की बरसात। दीर अल बला और खान यूनिस में भी मिसाइलों ने मकानात को नुकसान पहुंचाया। 24 घंटों के दौरान मजीद 67 अफराद शहीद, 100 से जायद जख्मी। शोदा की मजमूई तादाद 31,000 से जायद हो गई। माह मुकद्दस में भी गजा में बमबारी, खून रेजी और हलाकत खेजी जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने रमजान में जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। बोले इमदाद की रसाई में हायल रुकावटें दूर की जाएं, फौरी तौर पर गमालियों की रिहाई की जाए। यमनी फौज ने बहर अहमर में एक और अमरीकी जहाज को निशाना बना दिया। जहाज पर मिसाइल दाग दिए गए। जहाज को मामूली नुकसान। अमरीका ने हमले की तस्दीक कर दी। कोई बड़ा नुकसान ना पहुंचने का दावा। इराक से भी मुजाहमती तंजीमों ने इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट को खुदकुश ड्रोन से निशाना बनाया। हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचने का दावा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रमजान ट्रांसमिशन, GTV की खसूसी नशरियात इरफान रमजान में मुफ्ती हनीफ कुरैशी के मजलूम फ़लस्तीनी मुसलमानों की हिमायत। आज मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए अबाबील क्यों नहीं आते? कारी खलीलुर रहमान का GTV को इरफान रमजान ट्रांसमिशन की खूबसूरत गुफ्तगू। बारिशों का ताकतवर सिलसिला बलूचिस्तान पर असरअंदाज। कोयटा समेत कई शहरों में गरज चमक के साथ तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। हालिया बारिशों के दौरान छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक। सूबे के मुख्तलिफ अजला में 258 मकानात तबाह, 4 सड़कें तबाह और एक पुल सैलाबी रेले की नजर हो गया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मिट्टी का तूफान। लाड़काना, खुंडियारो, ठुल, मोरो, खैरपुर, नाथनशाह और गिरदनवा में बारिश। साइन बोर्ड गिर गए। बिजली का निजाम दरहम बरहम। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। फास्ट बॉलर का पहला तजुर्बा नाकाम। PSL में मायूस कौन कारकर्दगी। शाहीन शाह अफरीदी की कौमी टीम की कप्तानी खतरे में पड़ गई। शाहीन शाह को T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी से हटाने के लिए आवाज़ें उठना शुरू हो गई। शाहीन को हटाए जाने की सूरत में मोहम्मद रिजवान कप्तानी के लिए फेवरेट। साबिक कप्तान बाबर आजम को भी दोबारा कप्तानी देने की तजवीज़। जल्द अहम फैसले मुतवक्के। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में लीग मरहले का आखिरी मैच मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल। कोयटा ग्लैडिएटर्स का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। सुबह बेनूर को मुस्तरद करने वाले हबीब जालिब को बिछड़े 31 बरस हो गए। अजीम इनकलाबी शायर का कलाम आज भी मजलूमों के दिलों की आवाज़। और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता गुलकार आतिफ असलम ने जिंदगी की एक और बहार देख ली। वो आज अपनी 41वीं सालगिरह मना रहे हैं।